जहां धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिली है। पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी मिली है। देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला के लिए 13 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों की जांच के लिए भी मोबाइल वैन में 8 पदों को मंजूरी दे दी गई है। परिवार न्यायालय की बात करें तो क्षेत्र सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को लेकर भी जानकारी मिल रही है, जहां रिटायरमेंट में 65 वर्ष की आयु अब तय कर दी गई है। वित्त विभाग के अधिकारियों की प्रमोशन के बाद अलग अलग चरणों में ट्रेनिंग होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक्सीडेंटल बेनिफिट भी मिलेगा। सभापति और सदस्यों के लिए 33% महिला पद आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें सबसे पहला मत था ये ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग का। तो इसमें विद्युत सुरक्षा विभाग का जो ढांचा है अभी हमारे पास काफी कम पद हैं, तो इसमें लगभग 80 नए पद क्रिएट करने का प्रस्ताव था विभाग का, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को किस प्रकार से सुदृढ़ और सुचारू रूप से संचालित किया जाना है, इसके लिए राज्य स्तर पर एक विधेयक ला रहे हैं। विधेयक में आरटी बनाने का प्रावधान है, जो कि शहरी क्षेत्रों में किसी प्रकार की जो योजनाएं आएंगी, जैसे सड़क की, बिजली की और भी जो, जिससे कि उसको उनका जो हमारा प्राधिकरण बनेगा उससे पास कराने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि शहर के क्षेत्रीय स्तर पर जो है यातायात सुगमता है। कई महीने बाद हुई आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु अब 65 वर्ष होगी, ताकि उनको अपने प्रोफेशन में काम करने का मौका मिले और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको भी सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा पर्यटन नीति को भी मंजूरी दे दी गई है और इसके अलावा विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिल गई है। अभी तक इन पर 65 पद ही थे। उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण भी एक बनाया जाएगा, जो शहरों की यातायात व्यवस्था को सुचारू करेगा। इस प्राधिकरण को सभी फैसले लेने का, सड़क से ट्रांसपोर्ट तक पूरा का पूरा अधिकार होगा। और वित्त विभाग के अधिकारियों को भी प्रमोशन के बाद अलग अलग तरीके से जितने भी चरणों में ट्रेनिंग होती है वो सारी ट्रेनिंग उन पर भी अब लागू होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने एक बैंकों के साथ एक बड़ा एमओयू करने के प्रस्ताव को सहमति दी है। महासू देवता मंदिर जो चक्राता का बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, वहां के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी मिल गई है। जितने भी परिवार वहां से जिनका पुनर्वास किया जाएगा, अगर किसी के पास जमीन है उसको 10 लाख रुपए सरकार देगी और किसी के पास जमीन नहीं है तो सरकार अपनी जमीन पर उनको बसाएगी। देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला का भी 13 पदों को मंजूरी दे दी गई है। और इसके अलावा आवास विभाग के तहत जितने भी अधिकारियों के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली नहीं है, उन पर कार्मिक विभाग की नियमावली अब लागू होगी। सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देहरादून में सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से चेक किया जाए, उनका सत्यापन किया जाए। इसके साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। सीएम ने वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्या पर नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। जो हमने कार्रवाई करी, आज पूरे राज्य के अंदर एक अभियान चला कि जो अतिक्रमण है सरकारी जमीनों पर, जो कहीं पर नीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर पीली चादर चढ़ाई हुई है, कहीं पर हरी चादर चढ़ा दी भाइयों बहनों। हजारों एकड़ जमीन लैंड जिहाद के नाम पर अतिक्रमण कर रखी थी, अवैध कब्जा किया हुआ था। उस कब्जे को हटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने किया है भाइयों बहनों, और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने हटाई है।